श्री वामन पुराण 19वां अध्याय। चंडमुंड द्वारा महिषासुर से भगवती कात्यायनी के सौंदर्य का वर्णन, महिषासुर का संदेश और युद्धोपक्रम। पुलस्त जी ने कहा, उसके बाद उस पर्वत शिखर पर निवास करने वाले उन तपस्वी कात्यायनी दुर्गा को चंड और मुंड नाम के दो श्रेष्ठ दानवों ने देखा और देखते ही पर्वत से उतरकर वे दोनों असुर अपने घर चले गए। फिर उन दोनों दूतों ने दैत्यराज महिषासुर से निकट जाकर कहा, असुरेंद्र, आप इस समय स्वस्थ तो हैं। आइए हम लोग विंध्या पर्वत पर चलकर देखें। वहाँ सुंदरियों में अत्यंत सुंदर श्रेष्ठ लक्षणों से युक्त एक कन्या है। उस तन्वी सूक्ष्म देह वाली वे केश पाश के द्वारा मृगों को, मुख के द्वारा चंद्रमा को, तीन नेत्रों द्वारा तीनों गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि, हावनीय अग्नियों को और कंठ के द्वारा शंख को जीत लिया है। उसकी शोभा और तेज से ये फीके पड़ गए हैं। उसके मग्न चुचुक वाले वृत्त सुडोल गोले स्तन हाथी के गणस्थलों को मात कर रहे हैं। मालूम होता है कि कामदेव ने अपने को सर्वविजय समझकर आपको परास्त करने के लिए उसके दो कुछ रूपी दो दुर्गों की रचना की है। शस्त्र सहित उसकी मोटी परिघ के समान 18 भुजाएं इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो आपका पराक्रम जानकर कामदेव ने यंत्र के समान उसका निर्माण किया है। दैत्येंद्र त्रिवल्ली से तरंगायमान उसकी कमर इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो वह भरिया तथा अधीर कामदेव का आरोहण करने के लिए सोपान हो। असुर उसके पिंड कुर्चों तक की वह रोमावली इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो आरोहण करने में आपके भय से कातर कामदेव का श्वेत प्रवाह हो। उसकी गंभीर दक्षिणावर्त नाभि ऐसे लगती है मानो कंधा अपने स्वयं ही उस सुंदर ग्रह के ऊपर मोहर लगाती है। मेखला से चारों ओर आवेशित उस मृग नैनी का जगन बड़ा सुंदर सुशोभित हो रहा है। उसे हम राजा काम का प्रकार से 4 दीवारियों से गुप्त सुरक्षित दुर्गम नगर मानते हैं। उस कुमारी के वृत्ताकार रोम रहित कोमल तथा उत्तम उरु इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो कामदेव ने मनुष्यों के निवास के लिए 2 रेखाओं का सन्निवेश किया है। महिषासुरेंद्र उसके अर्धोन्नत जानु युगल इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं, मानो उसकी रचना करने के बाद थके विधाता ने निरूपण करने के लिए अपना करतल स्थापित कर दिया हो। दैत्येश्वर उसकी सुवृत्ति तथा रोमहीन दोनों जंघा इस प्रकार सुशोभित हो रही हैं, मानो दिव्य निर्मित की गई नायिका के रूप के द्वारा सभी लोग पराजित कर दिए गए हैं। विधाता ने प्रयत्न पूर्वक उसके कमलोदर के समान कांति वाले दोनों पैरों का निर्माण किया है। उन्होंने कात्यायनी के उन चरणों के नखरूपी रथ श्रृंखला को इस प्रकार प्रकाशित किया है, मानो वह आकाश में नक्षत्रों की माला हो। दैत्येश्वर वह कन्या बड़े और भयानक शस्त्रों को धारण किए हुए है। उसे भली भांति देखकर हम भी यह ना जान सके कि वह कौन है और किसकी पुत्री या स्त्री है। महासुरेंद्र, वह स्वर्ग का परित्याग कर भूतल पर श्रेष्ठ रत्न है। आप स्वयं विंध्या पर्वत पर जाकर उसे देखें और फिर जो आपकी इच्छा एवं सामर्थ्य हो वह करें। उन दोनों द्वितियों से कात्यायनी के आकर्षण सौंदर्य की बात सुनकर महिष ने इस विषय में कुछ भी विचारना नहीं है यह कहकर जाने का निश्चय किया। इस प्रकार मानो महिष का अंत ही आ गया। मनुष्य के शुभ अशुभ को ब्रह्मा ने पहले से ही निर्धारित कर रखा है। जिस व्यक्ति को जहाँ से जिस जगह जो कुछ भी शुभ अशुभ परिणाम होने वाला होता है वह वहाँ ले जाया जाता है या स्वयं चला जाता है। फिर महिष ने मुंड, नमर, चंड, विडाल नेत्र, पिशंक के साथ वाशकल, अग्रायुध, त्रिशूल और बीज को आज्ञा दी। वे सभी दानव रण कर्कश भेरियां बजाकर स्वर्ग को छोड़कर उस पर्वत के निकट आ गए और उसके मूल में सेना के दलों का पड़ाव डालकर युद्ध के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात महिषासुर ने देवी के पास धोसे की ध्वनि की भांति उच्च और गंभीर ध्वनि में बोलने वाले तथा शत्रुओं की सेनाओं के समूह का मर्दन करने वाले दानवों के सेनापति मैं पुत्र दुंदुभी को भेजा। ब्राह्मण देवता नारद जी दुंदुभी ने देवी के पास पहुंचकर आकाश में स्थित होकर
उनसे यह वाक्य कहा, हे कुमारी, मैं महान असुर रम के पुत्र महिष का दूत हूँ। वह युद्ध में अद्वितीय वीर हैं। इस पर कात्यायनी ने दुंदुभी से कहा, दैत्येंद्र, तुम निडर होकर इधर आओ और रमपुत्र ने जो वचन कहा है उसे स्वस्थ होकर ठीक ठीक कहो। दुर्गा के इस प्रकार कहने पर वह दैत्य आकाश से उतरकर पृथ्वी पर आया और सुंदर आसन पर सुखपूर्वक बैठकर महेश के वचनों को इस प्रकार कहने लगा। दुंदुभी बोला, देवी, असुर महेश ने तुम्हें यह अवगत कराया है कि मेरे द्वारा युद्ध में पराजित हुए निर्बल देवता लोग पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हैं। हे बाले, स्वर्ग, पृथ्वी, वायु मार्ग, पाताल और शंकर आदि देवगण सभी मेरे वश में हैं। मैं ही इंद्र, रुद्र एवं सूर्य हूँ तथा सभी लोकों का स्वामी हूँ। स्वर्ग, पृथ्वी, रसातल में जीवित रहने की इच्छा वाला ऐसा कोई देव, असुर या भूत या यक्ष योद्धा नहीं है जो युद्ध में मेरे सामने आ सकता हो। और सुनो, पृथ्वी, स्वर्ग या पाताल में जितने भी रत्न हैं, उन सबको मैंने अपने पराक्रम से जीत लिया है और अब वे मेरे पास ही आ गए हैं। अतः अबोध बाली के तुम कन्या हो और त्रिरत्नों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम्हारे लिए इस पर्वत पर आया हूँ, इसलिए मुझ जगपति को तुम स्वीकार करो। मैं तुम्हारे योग्य सर्वथा समर्थ पति हूँ। पुलस जी ने कहा, उस दैत्य के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने दुंदुभी से कहा, असुरदूत, यह सत्य है कि दानवराट महिष पृथ्वी में समर्थ है, एवं यह भी सत्य है कि उसने युद्ध में देवताओं को जीत लिया है। किंतु दैत्येश, हमारे कुल में विवाह के विषय में शुल्क नाम की एक प्रथा प्रचलित है। यदि महिष आज मुझे वह प्रदान करे तो सत्य रूप में सचमुच मैं उस महिष को पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। इस वाक्य को सुनकर दुंदुभी ने कहा, अच्छा कमल पत्राक्षी, तुम यह शुल्क बतलाओ। महिष जो तुम्हारे लिए अपना सिर भी प्रदान कर सकता है, शुल्क की तो बात ही क्या है जो यहाँ ही मिल सकता है। पुलिस जी बोले, दैत्य नायक दुंदुभी के ऐसा कहने पर दुर्गा जी ने उच्च स्वर से गर्जन कर और हंसकर समझ चराचर के कल्याणार्थ यह वचन कहा। श्री देवी ने कहा, दैत्य, पूर्वजों ने हमारे कुल में जो शुल्क निर्धारित किया है उसे सुनो। वह यह है कि हमारे कुल में उत्पन्न कन्या को जो बल से युद्ध में जीत लेगा वही उसका पति होगा। पुलस जी ने कहा, देवी की यह बात सुनकर दुंदुभी ने जाकर महिषासुर से इस बात को जो का त्यों निवेदित कर दिया। उस महातेजस्वी दैत्य ने सभी दैत्यों के साथ युद्ध में देवी को पराजित कर उसका पति बनने के लिए प्रयाण किया एवं सरस्वती देवी से युद्ध करने की इच्छा से विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गया। नारद जी उसके पश्चात सेनापति चिक्षु नामक दैत्य ने नमन नाम के दैत्यों को सेना के आगे चलने का निर्देश दिया और वह भी महान बली असुर उससे निर्देश पाकर बलशाली चतुरंगी सेना की एक लड़ाकू टुकड़ी को लेकर वेग पूर्वक दुर्गा जी पर धावा बोल दिया। उसे आते देखकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने महादेवी से कहा, अंबिके, आप कवच बांध लें। उसके बाद देवी ने देवताओं से कहा, देवगण, मैं कवच नहीं बांधूंगी। मेरे सामने ऐसा कौन अदम दानव है जो यहाँ युद्ध में ठहर सके। जब देवी ने निवारक कवच न पहना तो उनकी रक्षा के लिए देवताओं ने पूर्वक विष्णु पंजर स्रोत पढ़ा। ब्राह्मण उससे रक्षित होकर दुर्गा ने समस्त देवताओं के द्वारा अवध दानव श्रेष्ठ महिषासुर को खूब पीड़ित किया। इस प्रकार पहले देवश्रेष्ठ शंभु ने बड़े नेत्रों वाली कात्यायनी से उस वैष्णव पंजर को कहा था। उसी के प्रभाव से उन्होंने देवी ने भी पैरों से मारकर उस महिषासुर का कचुम्बन निकाल दिया। द्विज, इस प्रकार के प्रभाव से युक्त विष्णु पंजर समझ रक्षाकारी स्रोतों में श्रेष्ठ कहा गया है। वस्तुतः जिसके चित्त में चक्रपाणी स्थित हो, युद्ध में उसके अभिमान को कौन नष्ट कर सकता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 19वां अध्याय समाप्त हुआ।